हाँ जी। तो हमारी प्रिपरेशन का डे 36, इंडियन सोसाइटी लेक्चर 7। आज हमने जो पढ़ना है अर्बनाइजेशन इन इंडिया, उसका लेक्चर 1। तो सबसे पहले अर्बनाइजेशन की, एक्चुअली अर्बन शहरों की मतलब डेफिनेशन क्या होती है, इस चीज को सबसे पहले स्टडी करते हैं। अलग अलग जगहों को अलग अलग नाम और स्टेटस अलॉट किया जाता है। किसी भी एरिया जहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कंटोनमेंट एरिया या कोई और नोटिफाइड टाउन कमिटी बन चुकी है, उन एरियाज को स्टैट्यूटरी टाउन्स कहते हैं। ठीक है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ये सारी चीजें कैसे बनती हैं, जैसे जैसे किसी एरिया की पॉपुलेशन ग्रो करती है उसके अकॉर्डिंग हमेशा पहले म्युनिसिपल कमिटी बनेगी, फिर काउंसिल बनेगा, और फिर फाइनली कॉरपोरेशन बड़े शहरों में जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर हो जाती है वहां पे आपकी कॉरपोरेशन बनती है। ठीक है। तो ये सारी जगहों को स्टैट्यूटरी टाउन्स बोला जाता है कि ये रिकॉग्नाइज जगहें हैं। देखो, एक अर्बन और रूरल एरिया में फर्क क्या होता है, उसकी ज्यादा क्लियर डेफिनेशन, क्योंकि कई जगहों पे जो छोटे छोटे पहले मतलब जो शहर होते हैं, अगर तुम उनकी एक्चुअली ओरिजिनेशन देखोगे ना, वो किसी ना किसी टाइम पे गांव ही थे। बस वहां पे लोगों ने अपना प्रोफेशन बदलते गए, वहां पे मार्केट स्टैब्लिश होती गई, और चीजें और मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोफेशन में लोग जब जाने लगे, धीरे धीरे वहां पे डेवलपमेंट बढ़ी और लोग अंदर मूव किए, और शहर की एक्सपेंशन हुई। करते कराते वो गांव से एक टाउन बनने लग जाता है। ठीक है। तो इसी कारण जो एक इससे नीचे की डेफिनेशन है वो है सेंसस टाउन की। देखो, सेंसस टाउन क्या होता है, जो ये 3 क्राइटेरियाज को फुलफिल करेगा वो, उसे हम कहना शुरू कर सकते हैं कि छोटा एक शहर बनता जा रहा है। ठीक है। तो कैसे, मतलब क्या क्राइटेरिया है कि उस एरिया की कम से कम मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 होनी चाहिए। कम से कम पॉपुलेशन 5,000 होनी चाहिए, मतलब कम से कम 75% जो मेल वर्किंग एज पॉपुलेशन है, मेल, सारी नहीं, सिर्फ मेल्स, क्योंकि कई रूरल एरियाज में अभी भी वुमेन नहीं काम कर रही हैं, इस कारण हम सिर्फ मेल्स का प्रोफेशन देखते हैं। जो मेल वर्किंग एज पॉपुलेशन के हैं 75% से ज्यादा लोग। देखो, अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के प्रोफेशन में सबसे बड़ा फर्क जो एक्चुअली आता है ना, रूरल एरियाज में कहीं ना कहीं ज्यादातर जो प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री, इन सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो भी एग्रीकल्चर का एक अलाइड एक्टिविटी है, एनिमल हस्बेंड्री भी। तो इन सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। अर्बन सेंटर्स में एग्रीकल्चर करने वाले लोग बहुत ही रेयर हैं या बहुत ही कम है, वो भी आसपास के इलाकों में ही करते हैं, शहर के अंदर तो कहाँ करेंगे। इसी कारण ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगर वो एक टाउन बन रहा है, वहां पे 75% से ज्यादा जो मेल वर्किंग एज के लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स में लग चुके हैं। यानी को एग्रीकल्चर में नहीं है और कोई भी और काम कर रहे हैं, शायद सर्विसेज का काम कर रहे हो, या आपका मैन्युफैक्चरिंग में लग चुके हों, या सेल्स में हो, कुछ भी है, वो भी सर्विस का ही पार्ट हो गया। ऐसी किसी भी और चीज में हो, बस वो नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स कर रहे हैं। ठीक है, शायद उन्होंने अपना कोई ट्रक रख लिया है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, वैन रख ली है, कुछ भी। ठीक है, सारी सर्विसेज ही हैं वो, पर नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स में आ गए हैं। एग्रीकल्चर से अब मतलब बहुत बड़ी मेजोरिटी का 75% कम से कम लोग आपके नॉन एग्रीकल्चर प्रोफेशन में, क्योंकि शहरों में और गांव में सबसे बड़ा डिफरेंस ही होता है। और लास्ट में जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, अगर एक मैं स्क्वायर बना दो किलोमीटर बाय किलोमीटर का, इसमें कितने लोग रहते हैं। देखो, विलेजेस में क्या होता है, जो पूरे गांव का एरिया है, ठीक है, चाहे गांव के ज्यादातर लोग एक साथ भी रहते हो, पर गांव का अपने आप में एरिया बड़ा होता है, बाकी सारी जगहों पर जमीन नहीं होंगी, यहाँ लोगों ने अपने खुद के घर दूर दूर डाले होते हैं। तो गांव के अंदर आपकी डेंसिटी, एक सिंगल एरिया में ज्यादा लोगों का रहना, ये बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बीच में खाली जमीनें, मतलब खाली नहीं है, एग्रीकल्चरल लैंड बहुत सारा है। ठीक है, खाली इन द सेंस आप पॉपुलेशन नहीं रह रही, ठीक है, फार्मिंग हो रही है।
तो अगर जब आपकी डेंसिटी, जब आपके शहर बनने लगेंगे, ऑब्वियसली लोग पास पास रहने लगेंगे क्योंकि लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ दिया है और प्रोफेशंस की तरफ शिफ्ट करने लगे हैं, तो ऑब्वियसली वो बीच के एरिया में भी डेवलपमेंट होने लगेगी, फैक्ट्रीज, शॉप्स, ये सब कुछ बनने लग जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ने लग जाएगी। जब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 400 से ज्यादा हो जाती है, 400 या 400 से ज्यादा, 400 पीपल पर किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है, या कम से कम 400, ये तीन जब क्राइटेरियाज आपके फुलफिल हो गए, तीनों करने हैं, एक कोई नहीं, तीनों के तीनों क्राइटेरिया, उसे हम उस कहते हैं कि एक छोटा शहर बनना शुरू हो गया है, टाउन जिसे हम रेफर कर देते हैं सेंसस टाउन। ठीक है। एक तीसरी चीज होते हैं अर्बन एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन का क्या मतलब होता है? देखो, एक शहर में रहना अपने आप में बहुत ही कॉस्टली अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि जब शहर बनेगा वहां पे रेंटल प्रॉपर्टीज भी महंगी होंगी, वैसे प्रॉपर्टी खरीदनी भी महंगी होगी, तो लोग कई बार क्या करते हैं, शहर से जो बाहर बाहर, मतलब शहर की बाउंड्री से बाहर जो बाकी एरिया रह गया, वहां पे शायद अपना घर बना लें और वहां से रोज ट्रैवल करना शुरू करें, ठीक है, अपनी जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो जो शहर सिर्फ एक बंदा तो नहीं सेटल होगा, धीरे धीरे और लोगों को भी आइडिया आएंगे, प्रत्येक रात शहर के आसपास अनऑर्गेनाइज्ड सेंटर्स बनने लग जाते हैं, जो लोग एक्चुअली शहर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपनी सारी चीजों के लिए, बस उन्होंने आसपास इसलिए रहना शुरू कर दिया क्योंकि शहर महंगा पड़ रहा था। पर ये एक बहुत ही अनप्लान्ड मैनर में डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है शहरों के आसपास, क्योंकि ये कोई प्लान थोड़ी है, तो बहुत ही अनप्लान्ड मैनर में लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए, आसपास कोई गांव थे उसके अंदर और जमीनें आसपास लेके, तो अनप्लान्ड डेवलपमेंट इसी तरीके से इंडिया में बढ़ती भी जा रही है। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि शहर अपने आप में इतने कॉस्टली हैं कि लोगों को शहर से बाहर रह के, और कंजस्टेड भी है ऑब्वियसली, इस कारण जिन लोगों को ये भी होता है कि थोड़े से खुले एरिया में रहें, ठीक है, या जिन लोगों को ये होता है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है शहर के अंदर, वो सारे लोग शहर से बाहर रहना पसंद करेंगे। जब बाहर रहना पसंद करेंगे, ऑब्वियसली बाहर को डेवलपमेंट का प्लान थोड़ी बनाया गया है, वो रैंडम डेवलपमेंट हो रही है। पर ये सारे के सारे अपने आप में, क्योंकि शहरों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, इन्हें अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं, कि शहर की एक तरह से एक्सटेंशन बन गई है। ठीक है। जैसे आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली की एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, दिल्ली में जो काम करते हैं लोग, जो दिल्ली के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो दिल्ली से इतने बाहर तक भी आ चुके हैं कि इवन जो सोनीपत की बाउंड्री है, जो हरियाणा का अलग शहर है, वहां तक भी फ्लैट्स बने हुए हैं उन लोगों के जो रोज दिल्ली जाते हैं। दिल्ली की बाउंड्री ही ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर पड़ती है वहां से, पर तब भी अगले बाहर आके रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली अनप्लान डेवलपमेंट हो रही है, बिल्डर्स वहां पे जमीनें खरीद के फ्लैट्स बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, पर ऑब्वियसली लोगों को रहना पड़ रहा है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव वो ज्यादा है। ठीक है। तो इसलिए लोग बाहर शिफ्ट, वहां पे जाके घर खरीद रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें, ऐसी जगहों को अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं, जो शहरों के आसपास ऐसे अनप्लान्ड टाउन्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब लोग अर्बन एरियाज में मूव ही क्यों करते हैं? लोग गांवों को छोड़ के शहरों की तरफ आते ही क्यों हैं? इसको देखो, इसके मेन जो मतलब फैक्टर्स बहुत सारे हैं, पर उन सारे फैक्टर्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टर और पुश फैक्टर। ठीक है। पेपर में भी अगर आपको कभी मीन्स आंसर राइटिंग का क्वेश्चन करना हो, तो इस तरीके से आप उसमें डिफाइन कर सकते हो। एक हेडिंग बनाओगे आप पुल फैक्टर, उसके नीचे सारे पॉइंट्स, और एक हेडिंग आप बना सकते हो पुश फैक्टर, उसके सारे के सारे पॉइंट्स। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ, तुम्हें ब्रॉड हेडिंग्स के बारे में पता है और उसके बाद अंदर सब हेडिंग्स के बारे भी इंफॉर्मेशन है। तो पुल फैक्टर्स और पुश फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब है जब आपके जो शहर हैं उनके अंदर, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज आपकी शहरों में आके लग रही हैं, जॉब्स जो है वो ज्यादातर वहां पे अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद जो सैलरीज हैं वो ज्यादा बेटर वहां पे अवेलेबल है, उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शहरों में ज्यादा बेटर है। ठीक है। चाहे स्कूल्स हो गए, चाहे कॉलेजेस हो गए, चाहे स्किल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गए, कुछ भी हो गया, ये शहरों में एक तरह से, क्योंकि इन सारी चीजों की ना कंसंट्रेशन शहरों के अंदर है, तो कोई भी पर्सन जो रूरल एरिया में रह रहा है, उसे लगता है मेरे पास ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं है,
ठीक है, या उन्हें लगता है कि अगर हम शहरों में मूव करेंगे ऑब्वियसली तभी जाके मिलेंगी, तो उन्हें मूव आउट करना पड़ता है। देखो एक इंडिया में यहाँ पे एक और तुम्हें मैं ट्रेंड के ऊपर हाईलाइट करूं, मैंने कुछ टाइम पहले इसके ऊपर एक कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी। हमारे ना हिल स्टेट्स हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर एक बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड चल पड़ा है इन सारी चीजों के कारण। वहां पे ना बहुत सारा, क्योंकि ऑब्वियसली सैलरीज चाहिए थी, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा, मतलब जॉब्स चाहिए शहर जाना पड़ेगा, एजुकेशन चाहिए शहर जाना पड़ेगा। जब सारी फैसिलिटीज ही शहरों में और खासकर प्लेन्स में है, तो वहां पे लोगों के जिनके किसी जमाने में घर होते थे, लोग आसपास की चीजों में रहते थे, वो सारे घर अब बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। लोग अपना सब कुछ पैक करके प्लेन्स में कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। लिटरली बहुत सारे ये शहर रिसेंट टाइम में ये ट्रेंड नोटिस होने लगा कि बहुत सारे उत्तराखंड और हिमाचल में तो खासकर बहुत सारी जगहों पे आपके गांव के गांव खाली पड़े हुए हैं रहता, और बहुत सारे ऐसे भी हैं, ठीक है, शायद आपने भी कोई ऐसा गांव देखा हो जहां पे ज्यादातर घर आपको बंद दिखेंगे, ऐसा लगेगा बिल्कुल ही वीरान सा है, एक आधे घर में कोई पर्सन अब बचा होगा, ज्यादातर वहां से मूव आउट कर चुके हैं। या ऐसे भी गांव हैं जहां पे सिर्फ बुजुर्ग ही रह गए हैं, सारे यंग वन सारे के सारे शहरों की तरफ मूव कर चुके हैं, उन्हें क्योंकि लगता है कि यहाँ रह के कुछ नहीं होने वाला। तो ऑब्वियसली एक पुल फैक्टर है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज शहरों में है। गांव में जब फैसिलिटीज नहीं होंगी तो गांव में लोग रह कैसे पाएंगे, क्योंकि अगर वहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर है, और अगर लोग एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते, अपनी कोई और प्रोफेशन कुछ और फॉलो अप करना चाहते हैं, वो अपने आप में मुश्किल है। शायद ये चीज आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़े, इंटरनेट पेनिट्रेशन का मतलब है इंडिया में कहाँ कहाँ पे इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और कितने लोग इंटरनेट से जुड़ते जा रहे हैं। शायद इंडिया में जितना इंटरनेट बढ़ता जाए, शायद लोग वापस रूरल एरियाज में दोबारा से सेटल होना, क्योंकि अगर सारा काम ही ऑनलाइन होने लगा एक टाइम पे, तो अपने आप ही लोग शायद जहां पे जिसका भी घर है वो वहां जाके रहने लग जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं है, लोगों को ऑब्वियसली अर्बन एरियाज की तरफ ही मूव करना पड़ेगा, शहरों की तरफ ही मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कारण पुल फैक्टर के कारण दोनों टेम्पररी और परमानेंट माइग्रेशन अक्कर होती है। फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं। देखो जो मैंने आपको ये चीज बताई, देखो एक साइड पे शहर खींच रहे हैं, दूसरी साइड पे रूरल एरियाज में बहुत सारी ऐसी चीजें, वही जो फैसिलिटीज की कमी है, वो लोगों को वहां से बाहर धक्का मार रही है कि अगर फैसिलिटीज चाहिए तो यहाँ से जाना पड़ेगा। जैसे हेल्थ केयर, अगर किसी को अच्छे इलाज की जरूरत है, कुछ भी है, शहरों में आना पड़ेगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाना पड़ेगा, अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजों के लिए लोगों को छोड़ के आना पड़ेगा। इसके अलावा अगर वहां पे कोई भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ गया, ड्रॉट फ्लड, तो सरकारें अगर किसी चीज की रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर पैसा लगाती है ना, वो शहरों के ऊपर ज्यादा लगाती हैं, और ये सैड रियलिटी है कि रूरल एरियाज के ऊपर कम स्पेंड करती हैं। तो अगर किसी की कोई चीज डैमेज हो गई है, किसी की रूरल एरियाज में सड़कें टूटी पड़ी हैं, सरकार बहुत बहुत साल बाद जाके सोचेगी कि चलो दोबारा से बना दें। तो लोगों को लगता है हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट आ ही नहीं रही है, तो यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा है यहाँ से मूव आउट ही कर जाए। इसलिए भी लोग वहां से मूव आउट कर जाते हैं। ओवरऑल इन्हीं कॉजेज को ब्रॉड फॉर्म में देखें तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सब कुछ अर्बन शहरों की तरफ हो रहा है, तो बहुत सारे आपके गांव भी शहर बनते जा रहे हैं, छोटी छोटी जगहों पे जहां पे फैक्ट्री लगती है, डेवलपमेंट आनी शुरू होती है। एक फैक्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कॉन्ग्लोमरेशन डेवलपमेंट, और फैक्ट्रीज आसपास लगनी शुरू होती हैं, ठीक है। मतलब एक बड़ी फैक्ट्री अगर किसी एरिया में लग गई, इस फैक्ट्री ने अगर 1000 वर्कर को एम्प्लॉय किया है, इस फैक्ट्री को स्पेयर पार्ट सप्लाई करने के लिए शायद आसपास पे छोटी मोटी दुकानें और बनने लग जाएं, चाय पीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, करते कराते, और ये शायद 1000 वर्कर फैक्ट्री से बाहर रहना चाहें तो लोगों ने अपने घर किराए पे देने शुरू कर दिए, करते कराते ये पूरा शहर बनने लग जाता है, ठीक है। तो जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जाएगी, उतने ऑब्वियसली अर्बन सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया पे पॉपुलेशन प्रेशर भी है। देखो हमारे यहाँ पे दूर दूर रहना, ऑब्वियसली हमारे पास इंडिया के पास इतनी जमीन नहीं है, क्योंकि उतने ही हमें एग्रीकल्चरल लैंड खत्म करना पड़ता है।
अर्बन शहरों में, अर्बन एरियाज में ये होता है शहरों में कि सारे लोग अगर पास पास रहेंगे, कम जमीन यूज होती है और उसी जमीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग रह पाएंगे। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शहरों में बेटर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्बन शहरों में ज्यादा बेटर मिलता है, बिजली ज्यादा टाइम रहेगी, पानी ज्यादा आएगा, ठीक है, हर चीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो जाएगा। फिर डेथ रेट डिक्रीज होता है और बर्थ रेट आपका बढ़ता जाता है। देखो हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ेंगी, सैनिटाइजेशन बढ़ेगी, साफ सफाई बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं अगर लोग बीमार हुए टाइम से चेक करवा पाएंगे तो डेथ रेट कहीं ना कहीं लोगों की मौत के चांसेस कम हो जाते हैं। और हमारा जो बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है दूसरी साइड पे, ये दो अलग अलग फैक्टर्स हैं। बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है ऑब्वियसली, हमारे मतलब बर्थ रेट अब बढ़ नहीं रहा, पर पॉपुलेशन प्रेशर की तरफ ऐड जरूर कर रहा है। सोशल मोबिलिटी और फॉर्च्यून के लिए देखो, सोशल मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लोग छोड़ देते हैं। देखो गांव में ना कहीं अभी भी डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट बहुत ज्यादा करती हैं। जैसे वुमेन की बात कर लो, कई गांव में आपके अभी भी फैमिली में पसंद नहीं है कि वुमेन कहीं पे जाके कुछ जॉब करे, कुछ करे, चाहे आप पढ़ाने लगे हैं, पर पढ़ाने के बाद उन्हें होता है कि बस सब आगे काम नहीं करवाना। तो अगर वुमेन करना भी चाहे, उसे काम नहीं करने देंगे। तो ऐसी चीजों के चलते हुए अर्बन एरियाज में लोग मूव करने लग जाते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज में लोग एक दूसरे को जानते नहीं होते, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग बिलीव्स के लोग एक साथ इकट्ठे हुए होते हैं। तो यहाँ पे हर कोई अपने ही लाइफ में जी रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन को अगर रूरल एरियाज में डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही थी, जैसे कि कास्ट के बेसिस पे, लेट्स सपोज कई रूरल एरियाज में आज भी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है, वो लोग अगर अर्बन शहरों में आ जाएंगे, अर्बन शहरों में कोई किसी को जानता नहीं और कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, क्योंकि अर्बन शहर प्योरली मनी बेसिस पे काम करते हैं, बने इसलिए क्योंकि इकोनॉमी काम कर सके। वहां पे किसी को किसी के कास्ट से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। तो लोगों को सोशल मोबिलिटी, लोगों को अपना समाज के अंदर अपना स्टेटस राइज करवाने का और अपॉर्चुनिटीज गेन करने का ज्यादा बेहतर मौका अर्बन शहर दे जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर की जो डिमांड बढ़ी है 1992, देखो प्राइवेट सेक्टर हमेशा अपनी फैक्ट्रीज, अपने ऑफिसेज अर्बन शहरों, अर्बन सेंटर्स के पास ही खोलेगा, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर्स वहां पे हैं। जहां पे कस्टमर ज्यादा हैं, ऑब्वियसली अगर कार की फैक्ट्री है वो हमेशा शहर के पास ही होगी, वो इसीलिए क्योंकि साथ के साथ सप्लाई हो सके, साथ के साथ सेलिंग हो सके। तो इसी कारण आपके ये सारे के सारे अर्बनाइजेशन के ये सारे कॉजेज भी हैं, ठीक है। अब ग्लोबल ट्रेंड की बात करूं, देखो 1960 में 34% दुनिया की आबादी अर्बन शहरों में रहती थी, अर्बन एरियाज में रहती थी, सारी दुनिया की टोटल करके 34%। ये ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप, ये सारी जगह थी। दुनिया की 2014 में मैक्सिमम आबादी 50 से ऊपर हो गया ना, 2014 में दुनिया भर की टोटल करूं तो 54% आबादी अर्बन एरियाज में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और मतलब 2014 निकले हुए बहुत साल हो गए, अब तो ये और भी बढ़ गया होगा। 2050 तक जाते हुए ये 66% हो जाएगी, ये कोशिश है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली बढ़ता जा रहा है दुनिया में। अगर आप दुनिया का वैसे मैप देखोगे ना, देखो जितना भी रेड एरिया है, ये सारा ये वो कंट्रीज हैं जहां पे 50% से ज्यादा आबादी अर्बन एरियाज में रह रही है। तो देखोगे इस मैप को तो ज्यादातर दुनिया आपको रेड में नजर आएगी। इंडिया, पाकिस्तान और ये हमारा जो साउथ एशिया है और साउथ ईस्ट एशिया भी, ये ज्यादातर अभी भी हम रूरल एरिया में अभी भी हम ज्यादा रह रहे हैं। और अफ्रीका का भी बहुत बड़ा हिस्सा, आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, ये सारे देश, ठीक है। ये आपका यमन हो गया, ये सारे एरियाज जो ग्रीन में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे आपके रूरल एरियाज अभी मतलब 50% से ज्यादा आबादी अभी रूरल एरियाज में रह रही है, ठीक है। ये 2018 की फिगर है। तो फिगर सारी दुनिया की बदलती जाएगी, पर अभी भी मतलब मेजोरिटी अगर सारी वर्ल्ड पॉपुलेशन लगाऊं तो 54% तो ऑब्वियसली 2014 में ही रहने लग गई थी, ठीक है।
अब इंडिया की अगर बात करूं, देखो इंडिया में आने वाले टाइम में मेगा सिटीज बढ़ती जाएंगी। मेगा सिटीज क्या होती हैं? मेगा सिटीज उन शहरों को बोला जाता है जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा आबादी हो जाती है। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इन शहरों की ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा है। तो ये शहर और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। 1990 में इंडिया में सिर्फ 2 शहर ऐसे थे जहां पे आपकी 1 करोड़ से ज्यादा आबादी। 5 शहर है, ठीक है, आपके कलकत्ता, ये सारे भी, चेन्नई हो गया, इन सब में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है। और 2030 तक एक्सपेक्टेड है इंडिया में 7 शहर ऐसे होंगे जिनकी 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है, ठीक है। उसके बाद 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 2 शहर, ठीक है। और ज्यादातर शहर इंडिया में 10 लाख से 50 लाख की कैटेगरी में आ चुके होंगे। तो यानी कि शहरों में लगातार, देखो ये शहर बड़े क्यों हो रहे हैं, ज्यादातर रूरल एरिया से लोग मूव करते जाएंगे, तो ऑब्वियसली शहर बढ़ते जाएंगे। और जो पहले ही बड़े अर्बन सेंटर्स हैं, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, इन शहरों के अंदर तो और ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो इनकी पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ती जाएगी। इस कारण इंडिया के अंदर जो अर्बनाइजेशन इंडिया के अंदर कंटिन्यूअस ट्रेंड है, ये जो कंटिन्यूअस ट्रेंड है उसके अंदर ही ये दिख रहा है कि इंडिया के अंदर और बड़े से बड़े शहर बनते ही जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज अर्बनाइजेशन का पहला लेक्चर। कल सेकंड पार्ट करेंगे और उससे अर्बनाइजेशन खत्म हो जाएगा। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू एंड सी यू।